नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यदुवंशी। वंदे भारत ट्रेन एक बार आपने देखा होगा कि भैंस से टकरा गई और उसके आगे के परखचे उड़ गए। इसको लेकर के विरोधियों ने काफ़ी ज़्यादा चुटकियाँ ली। इन्हीं चुटकियों का जवाब आज हम इस वीडियो में देना चाहेंगे आप लोगों को। कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। तो आइए आपको बताते हैं हम पूरा वाकया वंदे भारत ट्रेन का। कैसे हमारे देश के लिए वंदे भारत ट्रेन एक लंबी सफ़र की दूरी को कैसे कुछ समय में ही तय कर देती है। ऐसे ही वंदे भारत ट्रेन की हमारे देश में निर्मित की गई, जिसकी लागत भी बताएंगे आपको। कितनी लागत के बाद हमें विदेशों से यह ट्रेन इंपोर्ट करनी पड़ती, लेकिन हमारे देश के इंजीनियरों के द्वारा कैसे वंदे भारत में निर्मित हुई। कौन है निर्माता इस वंदे भारत ट्रेन का। आज से लगभग 6 साल पहले की बात है, यानी वर्ष था 2016। रेलवे के एक बड़े अधिकारी जो पेशे से इंजीनियर थे और उनके रिटायरमेंट का समय आ गया था, मात्र 2 साल बचे थे। आमतौर पर रिटायरमेंट के नजदीक जब व्यक्ति आता है, कोई अधिकारी आता है, तो उसकी अंतिम पोस्टिंग का समय तो पूछा जाता है कि आपकी पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग की क्या है, ताकि कर्मचारी अपने 2 साल जो अंतिम समय होता है उसमें वहां स्थिर होकर अपना घर, मकान इत्यादि बना सके। आमतौर पर सभी लोग यही चाहते हैं, जो रिटायरमेंट के करीब होना चाहते हैं, अपने या तो गृह जनपद आना चाहते हैं या तो कहीं अपने पसंदीदा स्थान पर आना चाहते हैं। इसी में आप बता दें कि आईसीएफ चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो रेल कारखाने का डिब्बा बनाने वाला कारखाना था, उसके चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या आपका इरादा है। तो इंजीनियर बोला, मैं अपने देश की अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का मेरा इरादा है। उस व्यक्ति ने कहा जिसका 2 साल बचा हुआ था रिटायरमेंट का। ये दौर था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ने वाली स्पेनिश टैलगो कंपनी के रेल डिब्बों का ट्रायल भारत में चल रहा था। ट्रायल सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों की जो मांग थी, पता आपको कितना था? 250 करोड़ रुपए का था। और तकनीकी हस्तांतरण का करार भी नहीं कर रही थी, यानी जो तकनीकी हस्तांतरण उसका कोई करार नहीं था। और इसको लेकर के इंजीनियर ने यह संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीकी से टैलगो बेहतर उसके आधे दाम में एक अच्छी ट्रेन बनाएगा। जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह पूछा कि आर यू श्योर वी कैन डू इट, जवाब क्या आया? यस सर। कितना पैसा चाहिए आपको R&D के लिए? उन्होंने कहा सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उसकी आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनंद फानंद में रेलवे इंजीनियर्स की एक बड़ी सी टीम एकत्रित की और सभी काम में दिन रात जुट गए। महज 2 साल के अथक परिश्रम से जो नायाब प्रोडक्ट तैयार हुआ भारत में बनकर, उस ट्रेन का नाम आपको पता होगा। उसका नाम है वंदे भारत। और जानते हैं 16 डिब्बे की ट्रेन को बनाने में सिर्फ कितना लगा? भारतीय वह था 97 करोड़, यानी 97 करोड़। जबकि टैगो सिर्फ 10 डिब्बे के लिए कितनी मांग कर रहा था? 250 करोड़ की मांग कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे नायाब हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए आपको पता होगा कि हर डिब्बे में मोटर लगी होती है। जब यह ट्रेन बनकर तैयार हुई 2 सालों में, तो इस ट्रेन का पहला जो शुभारंभ किया गया वह वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाया गया। उस होनहार इंजीनियर का नाम था, बता देते हैं आपको, सुधांशु मनी साहब जी। 2018 में मनी साहब रिटायरमेंट हो गए और इस देश को ऐसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनकी टीम को किसी भारतीय ने उनका पीठ नहीं थपथपाई, क्योंकि राजनीति भी कहीं ओछी राजनीति लोगों ने खूब, जो कि राजनीतिक पिटारे बटोरे, राजनीतिक बहवाइयां बटोरी, लेकिन उस 2 साल के रिटायरमेंट के समय में जो अथक प्रयास मनी साहब ने किया, उनका आज तक किसी ने शाबाशी तक नहीं दी। ऐसे प्रतिभावान इंजीनियर हमारे देश को महज जिस ट्रेन का दाम 250 करोड़ रुपए था टैगो कंपनी का 10 डिब्बे के लिए, लेकिन मनी साहब के अथक और उनकी टीम के प्रयास से मात्र 97 करोड़ रुपए से यह ट्रेन बनकर तैयार हुई भारत में। जहां आपको अब बताते हैं आपको, जब यह ट्रेन एक बार भैंस से टकरा गई तो उसके परखचे उड़ गए थे। वामपंथियों ने, विरोधियों ने देशद्रोही कहे
लोगों ने खूब जो कि बुराइयां भी की इस ट्रेन की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इस ट्रेन की लागत कितनी थी जब ये विदेशों से आती, टैगो कंपनी बनाती, और इस ट्रेन के पीछे कितना किस व्यक्ति का अथक प्रयास था यह भी नहीं मालूम था। सुधांशु सर को देश के लिए जो उन्होंने यह स्वर्णिम समय अपना दिया, अंतिम समय दिया, उनके लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे नायाब हीरा हमारे देश के लिए, इस प्रकार का स्वर्णिम ट्रेन जो हमारे देश के लिए उपलब्ध की, ऐसे नायाब व्यक्ति के लिए सभी को वंदन करना जो अपने अंतिम समय में भारत के लिए एक अद्भुत कार्य किया। सुधांशु सर का दर्द उस समय छलक आया जब वह ट्रेन के परखचे उड़ गए। उन्होंने एक लेख लिखा। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत थी कि 52 सेकंड में, आपको बता दें कि 0 से लेकर 52 सेकंड में यह ट्रेन 100 की स्पीड पकड़ लेती है। यह खासियत होती है वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन की। आपको बता दें कि कोई नहीं सोच सकता था कि भारत में इस प्रकार की ट्रेन बन सकती है। और इन अंतिम समय के लिए उन्होंने जो देश को नायाब समय दिया, नायाब उपलब्धि दी, जो एक स्वर्णिम उपलब्धि दी, उसके लिए जय हिंद जय भारत।